कर्क लगन में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अष्टम भाव के लिए अभी विचार करेंगे। अष्टम भाव में जहां आपके चार्ट में कुंभ राशि में मंगल स्थित होंगे, यहां आपके सप्तमेश और आपके अष्टमेश शनि ही हैं, तो शनि भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रकार का मंगल है तो जातक बीमा से या स्टॉक मार्केट वगैरह से या किसी भी तरीके से गुप्त माध्यम से कोई भी इनकम का स्रोत अर्जित करेगा और ऐसा जातक ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बन सकता है। ऐसे जातकों को अपने जो ससुराल पक्ष है उससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होने के संकेत मिलेंगे अगर शनि वेल प्लेस्ड है तो। हालांकि साथ में यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का प्लेसमेंट है मंगल के साथ तो आपको उस ग्रह को भी देख लेना होगा। ऐसे जातक गुप्त कार्यों में काफ़ी रुचि ले सकते हैं, जैसे जासूसी वगैरह में या कुछ अन्य कार्यों में भी। इस प्रकार के जातक मोस्टली अपने खुद के एफर्ट से भी बहुत ज़्यादा पैसा या धन अर्जित कर पाएंगे, लेकिन यहाँ आपको पैतृक संपत्ति के द्वारा या पैतृक जो आपका परिवार है उसके थ्रू और आपके इनलॉज के थ्रू भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। भले ही आपके रिश्ते उतने अच्छे ना रहें यहाँ मंगल के होते हुए, अगर मंगल वक्री बैठे हैं यहाँ तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपको दिखाएंगे। अब यहाँ शनि का महत्व आपके लिए इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि शनि 7वें घर के भी लॉर्ड हैं और 8वें के भी। इसी तरीके से ये हो सकता है कि मैरिज होने के बाद जो आपकी लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ, उसमें आपके इनलॉज का जो इंटरफेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या तो फिर आपके पार्टनर का भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि सप्तम भाव में भी आपके जो भी ग्रह बैठा आपको उस पर भी विचार कर लेना चाहिए, तो वो ग्रह भी कहीं ना कहीं इन सबको प्रभावित करेगा। अब जो मंगल की यहाँ प्लेसमेंट बन रही है, मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली प्रभाव डालते हैं, तो वो ग्रह के मामले में मंगल आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो भी ग्रह मंगल के साथ है वो अब आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ आ रहा है, उन भाव से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने या उन भाव से आपको गेन होने की संभावना होगी। अष्टम का मंगल बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस दे सकता है, स्पेशली आर्थिक स्थिति को लेके या कैरियर को लेकर भी। ऐसा मंगल है तो आप गुप्त रूप से बहुत सारा कुछ सोचेंगे अपने रिश्ते को लेके, अपनी धन या संपत्ति को लेके, लेकिन वहाँ पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए जो आप वास्तव में करना चाहते थे। मंगल यहाँ आपके चार्ट में 5वें घर के स्वामी और आपके वो 10वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। तो देखिए, कोई भी बहुत ऐसे जटिल से जटिल विषय को जानने की आप में क्षमता होगी, साथ साथ में मंगल आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली यहाँ पर आगे बढ़ाने का संकेत देते हैं जब भी वो यहाँ स्थित हैं। लेकिन अब अष्टम भाव पे आप ज़्यादा फोकस करें या किसी अन्य भाव पे, तो अष्टम भाव में मंगल की प्लेसमेंट जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो ज़्यादातर जो आपके कैरियर में चेंजेज आएंगे या जो आपकी आर्थिक स्थिति में चेंजेज आएंगे वो अष्टम भाव के थ्रू ही आएंगे। और अगर आपका लग्नेश बहुत बली है या लगन में कोई सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा हो या बृहस्पति जैसा प्लैनेट बैठा हो, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में अब आने वाली है उसको हैंडल करने में आप उतने ही अच्छे साबित हो सकते हैं। मंगल के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर देखने को मिलेगा कि जो मैरिज है, मैरिज के बाद आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ज़्यादा प्रभावित होगा मैरिज से पहले की तुलना में। इस प्रकार से पार्टनर या उनकी फैमिली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेशन रख सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग प्रभाव यहाँ मंगल दिखा सकता है। ऐसे केस में हालांकि पार्टनर की फैमिली या पार्टनर आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव भी साबित होता है, लेकिन जब आप अपने किसी भी जो जीवन साथी का फैमिली का सदस्य है उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या इवन जीवन साथी से भी अगर बहुत कुछ ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं बस आपको समस्या आएगी। अब जो मंगल के साथ ग्रह बैठा है वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल रहा है और शनि के साथ उसका संबंध कैसा है, ये भी आपको देख लेना होगा। मोस्टली अगर यहाँ बुध जैसा कोई ग्रह बैठेगा, अगर सूर्य जैसा कोई ग्रह बैठेगा, बृहस्पति जैसा कोई भी ग्रह बैठेगा, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प कर पाएगा किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में। अब मंगल यहाँ सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके 11वें घर पे, और क्योंकि मंगल आपके 10वें घर के लॉर्ड हैं, तो ऐसे में मैरिज होने के बाद आप अपना धन से संबंधित या अपनी जो कैरियर है उससे रिलेटेड कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। इस प्रकार का जो मंगल होगा वो पैतृक संपत्ति से या आपकी खुद की मेहनत से भी कभी कभी आपको बहुत बड़ा गेन यहाँ करवा सकता है, लेकिन उस पैसे को या उस लाभ को आप कितना हद तक हैंडल कर सकते हैं या उसको कितना अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड अब करेगा। तो जो आपका 11वें घर का लॉर्ड है वो शुक्र है, और 11वें घर में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखिएगा क्योंकि उसको भी मंगल यहाँ प्रभावित कर रहे हैं। तो मंगल किस प्रकार से उस ग्रह पर प्रभाव डाल रहे हैं, वो ग्रह मंगल से कितना ज़्यादा प्रभावित है। देखिए, मंगल जो 11वें घर पे प्रभाव डालेंगे तो आपकी अपेक्षाओं को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले होंगे, इसलिए कोई भी शॉर्टकट तरीका आप इस्तेमाल ना करें मंगल के अष्टम में होते हो। और क्योंकि मंगल आपको मांगलिक भी बना रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ भी और जीवन साथी की फैमिली के साथ भी अपने संबंधों को जितना ज़्यादा अच्छा रख पाएंगे आप, जितना ज़्यादा बेहतर स्थिति में आप रख पाएंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। भले ही आपको जो गेन होगा, भले ही थोड़ा सा देरी से भी कभी कभी होगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ सब कुछ नहीं चलने वाला।
अब चंद्रमा की प्लेसमेंट को देखिए, क्या चंद्रमा ही आपके 11th हाउस में बैठे या शुक्र अगर आपके 11th हाउस में बैठे तो आपकी अपेक्षा और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, या फिर आपके 11th हाउस पे अगर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव हो तब भी। तो जो 11वें घर पे मंगल का दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव के मामलों में और भी ज़्यादा आपको सपोर्ट लाएगा। मंगल का प्रभाव फिर आपके रहेगा सेकंड हाउस पे। अब जो सेकंड हाउस है वो क्योंकि सूर्य का घर है तो यहाँ आपकी वाणी को बहुत एग्रेसिव बना सकता है मंगल। आपकी आर्थिक स्थिति को लेके कुछ चुनौतियां भी आपके सामने अवश्य रहेंगी और कुछ बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव भी रहेंगे। अब जो सेकंड हाउस में बैठा ग्रह है वो भी क्योंकि मंगल से प्रभावित होगा, तो अब वो किस प्रकार का ग्रह है? मोस्टली अगर बृहस्पति जैसा ग्रह आपके सेकंड हाउस में बैठा हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है दूसरे किसी अन्य ग्रह की तुलना में। अब जो सूर्य का प्लेसमेंट है हालांकि वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जो सेकंड हाउस में बैठा ग्रह है वो आपके खान पान को, रहन सहन को, या आपकी जो लाइफ है आर्थिक रूप से आपकी लाइफ पर वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा। तो मंगल के प्रभाव की वजह से ऐसा हो सकता है कि आर्थिक रूप से कभी कभी आपकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा अच्छी रह सकती है, कभी कभी आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर चुनौतियां आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो जो सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह है उसका रोल भी यहाँ उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जो सेकंड हाउस में बैठा ग्रह है क्योंकि वो भी आपके यहाँ 8वें घर को प्रभावित करेगा और मंगल को भी, तो मंगल या उसके साथ बैठे ग्रह पर यहाँ बैठा ग्रह किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहा है वो आपको देख लेना चाहिए। साथ में आपके चार्ट में अब सूर्य कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मंगल का प्रभाव फिर यहाँ से रहेगा आपके थर्ड हाउस पे। देखिए थर्ड हाउस का मंगल का जो प्रभाव है वो मोस्टली आपके फेवर में काम करेगा। अब आप अष्टम भाव से जुड़े कार्यों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकेंगे, लेकिन किसी दूसरे पर्सन से, किसी रिश्ते से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने की बजाय खुद आप अगर ज़्यादा मेहनत कर लें तो वो ज़्यादा आपके फेवर में हो सकता है। बट इस प्रकार का मंगल बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस दिखाता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ जितना ज़्यादा इंटरफेयर किसी भी दूसरे रिलेशन का आपकी लाइफ में होगा, इन लॉज का होगा, आपके माता पिता का अगर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होगा, उतनी ज़्यादा चुनौतियाँ या उतनी ज़्यादा समस्याएं आपके सामने अब आएंगी। तो मंगल का जो थर्ड हाउस पे प्रभाव है, हालांकि मंगल आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा साहसी बनाते हैं और कम्युनिकेट करने में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अब कोई भी रिस्क जब आप लेने जाएंगे, चाहे वो अष्टम भाव के थ्रू आप ले रहे हैं, कैरियर को लेकर ले रहे हैं, किसी भी अन्य मामले को लेकर, वहाँ पर थोड़ा सा आप सोच विचार अवश्य कर लें। साथ ही अगर मंगल यहाँ जो बैठे हैं अष्टम भाव में, अगर बुध साथ हो, बृहस्पति यहाँ साथ हो, या बृहस्पति का दृष्टि हो, बुध का दृष्टि हो अगर मंगल पर, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि मंगल किस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल पा रहे हैं। मोस्टली जब भी मंगल का प्रभाव थर्ड हाउस पर पड़ेगा तो हम ये मानेंगे कि जहाँ तक अपने स्वयं के एफर्ट से या अपनी खुद की मेहनत से बहुत कुछ लाइफ में करने में सक्षम है। और क्योंकि मंगल आपके चार्ट में 10वें घर के लॉर्ड है, अपने कैरियर पे आप ज़्यादा फोकस यहाँ करके चल सकते हैं किसी दूसरे रिश्ते से सपोर्ट एक्सपेक्ट करने की बजाय। साथ साथ में अब आपको ये भी देख लेना चाहिए कि आपके अष्टम भाव पे कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव या दृष्टि है। जिन ग्रहों का भी यहाँ प्रभाव है या जिन ग्रहों की भी दृष्टि है वो किस प्रकार के ग्रह हैं, वो यहाँ मंगल के साथ किस प्रकार का संबंध रखते हैं या शनि के साथ किस प्रकार का संबंध रखते हैं। साथ में आपको मंगल की महादशा पर भी विचार कर लेना चाहिए। देखिए इस प्रकार का मंगल मोस्टली आपके फेवर में काम करेगा, बट आपको जो ज़्यादातर जो समस्याएं होंगी वो रिश्तों को लेके ही हो सकती हैं।